भारतीयों को भारत में झंडा लेने पर भी पीटा जाएगा तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है तिरंगा का। और एडीएम साहब को तुरंत निलंबित करे, जांच नहीं, निलंबित किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को इस पद पर रहने लायक नहीं जो देश के तिरंगे और देश के मान सम्मान को नहीं समझ पाता हो, वैसे व्यक्ति एडीएम कहने लायक नहीं है। चाहे विधायकों का पीटने का मामला विधानसभा में हो या छात्रों का पीटने का मामला इनकम डक बंगला चौराहा पे हो, तिरंगा झंडा पे लाठी बरसा रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जिस तिरंगे झंडे पर आप लाठी बरसा रहे हैं उस तिरंगा को इस देश में आन बान शान बचाने के लिए हमारे कितने वीर पुरुषों ने प्राण का आहुति दिया है। प्रकार से मारा जा रहा है, उनकी मौत भी हो सकती है, कान का कंजबड़ा फाड़ दिया गया है। इतनी बेरहमी से क्यों पिटाई किया गया भाई? ऐसा क्या कर दिया छात्रों ने कि उनको पीटना मजबूर पड़ गया? वहां पे पुलिस बल तैनात थे, वाटर कैनन था, आंसू गैस के गोले छोड़ते, ये लाठी इस प्रकार से बरता रहे तिरंगा झंडा से। हमको तो लगता है कि इनको तिरंगा झंडा से नफरत है शायद। जब इतना बेरहमी से पिटाई अपराधियों को किया जाता, इतना बेरहमी से पिटाई बलात्कारियों को किया जाता, इतना बेरहमी से पिटाई अगर गोली मारने वालों को किया जाता तो शायद बिहार में अपराध का आंकड़ा कम था। लेकिन ये छात्रों को हमेशा पीटते, जो छात्र देश के भविष्य हैं, देश की नौनिहाल है, उनको पीटा जाता है। छात्र जब अपना हक की लड़ाई मांगता है तो आप सड़कों पर उसको पीटिएगा, ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। आज छात्र पिटा रहा है ना, बिहार इनका लोकतंत्र के हिसाब से ये पिटाएंगे, वोट के हिसाब से इनको नहीं मिलेगा वोट। आए वोट मांगने के लिए क्षेत्र में। पप्पू यादव भी कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपने एक ही जगह भी नहीं देखा कि पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से पीटा गया। आखिर नेताओं को नहीं पीटते ये लोग, छात्रों को क्यों पीटते हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री जी से होगा, इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। जिस सरकार ने 20 लाख रोजगार की बात की है, जिस सरकार ने 20 लाख नौकरी देने की वादा किया हो, उस सरकार में अगर 7वीं श्रेणी के अभ्यर्थियों जो है अपने रोजगार की मांग लेकर सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कौन सा आपराधिक मामला है भाई कि इन पे आप लाठी बरसा रहे हो? आश्वासन देना कि हम उन पे जांच करेंगे, ये कहीं ना कहीं लॉलीपॉप है। जांच किस बात की होती है? जो जिसका वीडियो और फुटेज सामने नहीं आएगा उसका जांच हो सकता है, किसी पे हम झूठा आरोप लगाएंगे उसका जांच हो सकता है। जो सामने वीडियो में पीट रहा है छात्रों को, तिरंगे पर लाठी बरसा रहे हैं, उनका क्या जांच होगा भाई? इनको तो सस्पेंड करना चाहिए, उनको तो निलंबित करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को इस पद पर रहने लायक नहीं है जो देश के झंडा को, देश के तिरंगा को सम्मान न दे सके। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। कल राजधानी पटना में जो हुआ, अब उसकी गूंज पूरे देश में है। कहा जा रहा है कि आखिरकार एक एडीएम कैसे किसी अभ्यर्थी को इतनी बेरहमी से पीट सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि उस अभ्यर्थी ने अपने हाथ में तिरंगा लिया था और एडीएम साहब तिरंगे पर दनादन लाठी मार रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम जी मौजूद हैं, जो स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिरकार राजधानी पटना में प्रदर्शन होता है, उसके बाद एडीएम साहब की किस मानसिकता का वो परिचय देते हैं कि उतना लाठी गिराते हैं और तिरंगा करके वो मतलब बचने का कोशिश करता है, तिरंगा ऊपर करके। देखिए, सबसे पहली बात तो कल का वीडियो जो सामने आया ना, ये देश को कहीं ना कहीं शर्मशान करने वाला वीडियो था। जिस प्रकार से एक एडीएम जो कि संवैधानिक पद पे होते हैं, इतने बड़े पद पे है, उसके बाद इनका क्या समझ वीडियो है कि छात्रों पे लाठी चला रहे थे। जिस सरकार ने 20 लाख रोजगार की बात की है, जिस सरकार ने 20 लाख नौकरी देने की वादा किया हो, उस सरकार में अगर 7वीं श्रेणी के अभ्यर्थियों जो है अपने रोजगार की मांग लेकर सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कौन सा आपराधिक मामला है भाई कि इन पे आप लाठी बरसा रहे हो? एडीएम साहब जिस प्रकार से लाठी बरसाएं छात्रों पे, ये कदापि सवर्ण सेना बर्दाश्त नहीं करेगा। सवर्ण सेना हमेशा छात्र के संघर्ष के साथ रहा है, छात्र के मुद्दों के साथ है, क्योंकि हम लोग भी छात्र जीवन से गुजरे हैं। और जिस प्रकार से सरकार, ये नीतीश कुमार की सरकार, चाहे एनडीए में हो या हम महागठबंधन में हो, जिस प्रकार से लाठी के दम पे ये सरकार चला रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये बर्दाश्त कदापि हम लोग नहीं करेंगे। और एडीएम साहब हमेशा के सिंह विवाद में रहते हैं, चाहे विधायकों का पीटने का मामला विधानसभा में हो या छात्रों का पीटने का मामला इनकम डक बंगला चौराहा पे हो, तिरंगा झंडा पे लाठी बरसा रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जिस तिरंगे झंडे पर आप लाठी बरसा रहे हैं उस तिरंगा को इस देश में आन बान शान बचाने के लिए हमारे कितने वीर पुरुषों ने प्राण का आहुति दिया है। आप उनको अपमान करिएगा, ये कदापि देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति एडीएम लायक तो रहने लायक तो है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव तो अब सत्ता में है, तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब इसी के सिंह के ऊपर कहा जा रहा है कि इन्होंने विधानसभा में जो विधायकों को मारा गया उसमें शामिल थे। अभी सत्ता में है तो क्यों नहीं कुछ कर रही? तो अभी जांच रिपोर्ट वगैरह का बात कर रहे हैं। देखिए, जांच कहना, ये छात्रों को इस बात को आश्वासन देना कि हम उन पे जांच करेंगे, ये कहीं ना कहीं लॉलीपॉप है। जांच किस बात की होती है? जो जिसका वीडियो और फुटेज सामने नहीं आएगा उसका जांच हो सकता है, किसी पे हम झूठा आरोप लगाएंगे उसका जांच हो सकता है। जो सामने वीडियो में पीट रहा है छात्रों को, तिरंगे पर लाठी बरसा रहे हैं, उनका क्या जांच होगा भाई? इनको तो सस्पेंड करना चाहिए, उनको तो निलंबित करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को इस पद पर रहने लायक नहीं है जो देश के झंडा को, देश के तिरंगा को सम्मान न दे सके, जो देश के तिरंगे बनाने वाले को सम्मान दे ना सके, जो छात्रों को सम्मान न दे सके। जिस एडीएम साहब जो कल लाठी बरसा रहे थे, उनका भी कोई ना कोई गुरु होगा,
जो इसी में से अभ्यर्थी से चुने हुए छात्र जो जाएगा, कितने को एडीएम बनाएगा, कितने को डीएम बनाएगा, कितना को प्रधानमंत्री बनाएगा। आप देश के भविष्य बनाने वालों पर लाठी चलाइएगा। इस प्रकार से लाठी बरसा, जैसे मान लिया कि पत्थरबाज को पकड़ लिया, कश्मीर वाला को। भारतीयों को भारत में झंडा लेने पर भी पीटा जाएगा, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है तिरंगा का। और एडीएम साहब को तुरंत निलंबित करे, जांच नहीं, निलंबित किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को इस पद पर रहने लायक नहीं, जो देश के तिरंगे और देश के मान सम्मान को नहीं समझ पाता हो, वैसे व्यक्ति एडीएम कहने लायक नहीं है। एक सवाल और पूछेंगे कि तेजस्वी यादव अब सत्ता में है, तो नीतीश कुमार वाला ही सिस्टम है क्या? सिस्टम नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं वही चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का अधिकारी हमारा सब लोग कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव फिर क्यों आ गए हैं साथ में? देखिए, गठबंधन किसी का हो चलता तो नीतीश कुमार का, गृह विभाग इनके पास है। साथ अब तेजस्वी यादव जी बोलते इस पे जांच बैठाएंगे। यही तेजस्वी यादव जी जब पिछले बार छात्र पीटे जा रहे थे सड़कों पे, जब छात्र पिटाता था, इस समय सरकार में ये नहीं थे, विपक्ष में बैठते तो ये बोलते थे कि छात्र के साथ दमनकारी नीति करे पुलिस अफसर साहिब व्यवस्थापन पा दिया है। जब आप ही के आने के बाद आपके सरकार में जब पुलिस लाठियां बरसा रहा है, उसमें तिरंगे पर भी इस प्रकार से मारा जा रहा है, उनकी मौत भी हो सकती है, कान का कंजबड़ा फाड़ दिया गया है। इतनी बेरहमी से क्यों पिटाई किया गया भाई? ऐसा क्या कर दिया छात्रों ने कि उनको पीटना मजबूर पड़ गया? वहां पे पुलिस बल तैनात थे, वाटर कैनन था, आंसू गैस के गोले छोड़ते, ये लाठी इस प्रकार से बरता रहे तिरंगा झंडा से। हमको तो लगता है कि इनको तिरंगा झंडा से नफरत है शायद। जब उस अभ्यर्थी को खींचा गया तो बाल पकड़ के पुलिस वाला खींचा, और दूसरे साहब आकर कह रहे हैं कि बहुत बोल रहा है मीडिया के सामने। इतना बेरहमी से पिटाई आज तक हमने किसी को नहीं देखा। अगर इतना बेरहमी से पिटाई अपराधियों को किया जाता, इतना बेरहमी से पिटाई बलात्कारियों को किया जाता, इतना बेरहमी से पिटाई अगर गोली मारने वालों को किया जाता, तो शायद बिहार में अपराध का आंकड़ा कम था। लेकिन इस छात्रों को हमेशा पीटते, जो छात्र देश के भविष्य है, देश की नौनिहाल है, उनको पीटा जाता है। आखिर क्यों नहीं 20 लाख रोजगार करने वाले बात नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, क्यों नहीं 1,80,000 जो शिक्षक का पद खाली है उस पर 7वें चरण का नियुक्ति करवाते हैं? बार बार डेट बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो कि कोरोना का लॉकडाउन का डेट बढ़ रहा है, उस प्रकार से डेट बढ़ा दे रहे हैं भाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त करते हुए जा रहे हैं। छात्र जब अपना हक की लड़ाई मांगता है तो आप सड़कों पर उसको पीटिएगा? ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। आज छात्र पिटा रहा है ना, बिहार इनका लोकतंत्र के हिसाब से ये पिटाएंगे, वोट के हिसाब से इनको नहीं मिलेगा वोट। आए वोट मांगने के लिए क्षेत्र में। अच्छा, तेजस्वी यादव जब गर्दनी बाग में यही शिक्षक सब प्रदर्शन करता था तो उन सबके बीच में जाते थे। आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अब वो जांच की बात कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। अब जब सत्ता है तो क्यों नहीं बीच में जा रहे हैं? क्या लगता है? वक्त मिलते मिलते इन लोग का तो पूरा भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। कितने छात्रों ने फांसी लगा लिया भाई, कितने छात्रों ने सुसाइड किया? आपने कल देखा होगा छात्रों का बातों को सुनिए। आप बोल रहे हैं कि हमारे कितने छात्रों ने व्यवस्था, इस सरकार की व्यवस्था से आके अपने जान को आहुति दे दिया। अब किस बात को आपको टाइम चाहिए भाई? आप जब सरकार में नहीं थे तो आप कहते थे कि जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए, जब आप सरकार में आ गए थे कहते कि वक्त दीजिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ठग रहा है ये दोनों सरकार, एनडीए हो चाहे गठबंधन की सरकार था। लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से ये कर रहे हैं ना, लाठी तंत्र का जो शासन चला रहे हैं ना, ये बिहार के जनता सब देख रही है। बिहार के जनता इनसे करा रहा है। आने वाला समय में 2025 के विधानसभा में इनको एक छात्र ईंट से ईंट बजा देगा नीतीश कुमार जी का। आखिरी सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव सत्ता में है तो तेजस्वी यादव सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा होगा अगर जनता का, तो तेजस्वी का क्या होगा? क्योंकि है तो ये भी सिस्टम में। बिल्कुल, देखिए छात्र नौजवान जो पीटे जा रहे हैं, इनके भी सरकार पीटे। जितना बेरहमी से भाई पीटना, रोमा सिहर जाता है ये पिटाई देख करके कि भाई तिरंगा से आपको ऐसा क्या नफरत है कि आप तिरंगा पे लाठी चला रहे हो? जिस तिरंगा के लिए हम लोग ने पाकिस्तान से लाठी खाया, पाकिस्तान को मारा है, उस तिरंगा से हम अपने भारत और पटना के एडीएम से लाठी खाएंगे? ये कैसा राष्ट्रभक्ति इनके अंदर है? ऐसे व्यक्ति को निलंबित कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बिहार और देश को बदनाम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी, आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार आप छात्र के मुद्दे पर मुखर रहते थे ना, आज आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में पावर है। इन ऐसे व्यक्तियों को निलंबित कीजिए और 7वें चरण का नियुक्ति जल्द से जल्द करवा के हमारे छात्रों को रोजगार युक्त करिए। जो छात्र बेरोजगारी की अवस्था में सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, ऐसे छात्र को न्याय दीजिए। और नीतीश कुमार जी, अगर आपको भी कुछ भी शर्म बच गया हो ना, तो ऐसे अधिकारियों पर निलंबित। ऐसे अधिकारी हर जगह हैं जो बिना सोचे समझे छात्रों पर लाठी चलाते हैं। पप्पू यादव भी कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपने एक ही जगह भी नहीं देखा कि पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से पीटा गया। आखिर नेताओं को नहीं पीटते ये लोग, छात्रों को क्यों पीटते हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री जी से होगा, इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। छात्र का पिटाई सवर्ण सेना और सवर्ण सेना के एक एक कार्यकर्ता संघर्ष के साथ लड़ेगा और नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे अगर इस प्रकार का तानाशाही रवैया रहा तो हमारे साथ पुरुषोत्तम जी थे, स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कह रहे हैं कि जो छात्रों के साथ हुआ वो गलत हुआ। फिलहाल एडीएम साहब को लेकर कहा जा रहा है कि कमेटी बनी है, जांच होगा, जांच के बाद से क्या होता है वो हमको भी पता है, पूरे देश को पता है। बाकी देखना होगा कि इस मामले में अब तेजस्वी यादव हैं, एक नए नए युवा चेहरे हैं, तो क्या हो पाता है। बाकी
जो कुछ खबर मिलती रहेगी आपको जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।